निवेदन है सभी आप कथा पंडाल में आकर विराजमान हो जाइए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बिना आवाज करे बिना शोर करे कथा पंडाल में अपने अपने स्थान को सभी ग्रहण करेंगे। हेलो ठीक। ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारी देखो रास रचावे। पकड़ो राधे जी की भैया, पकड़ो राधे जी की भैया, वो देखो घूमर वाले, वो देखो घूमर गाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गेरा होगा, लाल खुशहाल रंग रंग मेरे होगा, लाल खुशहाल रंग संग मेरे होगा। ओ बाजे बाजे रे ओ, एकली कड़ी रे मेरा एकली कड़ी ओ, एकली कड़ी रे मेरा एकली कड़ी, मोहन आओ तो सरी रे गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली कड़ी। मैंने सुना है कि अगर इस दरबार में एक बार हाजिरी लग जाए नाचने की, तो कभी जीवन में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इधर से आपके पैर दर्द भी करने लग गए होंगे बैठे बैठे। एक बार खड़े हो गए, ओ किली कड़ी नहीं मेरा भाई
मंदिर में मेरा बैठली कड़ी। मैंने वारी का भेष बनाया बनाया चार पूरी बेचने आया। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे शाम रंग में भाया भाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बांस की बांसुरिया पे घनोई तिरावे, बांस की बांसुरिया पे घनोई तिरावे। हीरा मोटा की जगोती, हीरा मोटा की जगोती, कान पावे चली तो काहे कर दो। बांस की बांसुरिया पे घनोई तिरावे। डाली पे गाना, डाली पे डाली पे, डाली पे डाली पे गाना, डाली पे डाली पे। झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले रे कन्हैया कदम की डाली पे। झूला झूले रे कन्हैया कदम की डाली पे। डाली पे डाली पे गाना, डाली पे डाली पे, डाली पे डाली पे गाना, डाली पे डाली पे। झूला झूले रे, झूला झूले रे कन्हैया कदम की डाली पे। गेला पे गेला देवनारी माँ, ओ देवनारी माँ। सोना राजा दरी बाजुला मोरी मैया, सोना राजा दरी बाजुला। ओ तने गेला पे गेला देवनारी माँ, ओ देवनारी माँ। सोना राजा
के महल बनायो रे वालो भगवान, विश्वकर्मा के महल बनायो रे वाले भगवान, रे वाले भगवान मारे रे वाले भगवान, ओ दुल्ला ले आओ मालिका मरे करी आवेलो भगवान। क्योंकि मौसम्बी में से जो निकलता है उसे जूस कहते हैं, और जो ताली नहीं बजाता है उसे कंजूस कहते हैं। तालियों का सहयोग करते हुए हमारे बाबा जी को भाव में याद करते हुए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जाए तेरे बाजुओं में आए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। ओ जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिलना था एक बार, बिछड़ना नसीब था, मिलना था एक बार, बिछड़ना नसीब था। सरस वन में, सरस वन में, ओ आज कोयल बोली सरस वन में, अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय श्री राम। करे कथा प्रारंभ। सभी चाय पानी से फ्री हो गए हो तो शांति से कथा को श्रवण करेंगे। बोली बाबा के बिहारी लाल की। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उल्टा के कहेंगे राधे राधे, और जोर से तो आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव देवती माता के वंश का वर्णन तो आपने कर दिया, उनकी दो बहन और थी, उनके वंश का वर्णन नहीं किया। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा मनु महाराज की आकृति और प्रसूति का विवाह, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में
सुखदेव महाराज मनु महाराज के पुत्रों के वर्णन करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मनु महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। उत्तानपाद महाराज मैया सुनीति के साथ में अपने घर में निवास करते थे। अपनी बेटी सुरुचि का विवाह कर दिया। देखा तो सुनीति मैया आरती की थाली लेकर आई। उत्तानपाद से सुरुचि ने पूछा, महाराज ये कौन है? नाम है सुनीति। सुरुचि मैया बोली कि अगर आप अपनी पत्नी सुनीति के साथ रहना चाहते हो, मुझे अपने घर छोड़ के आओ, या मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी पत्नी को छोड़ो। पत्नी क्योंकि बड़ी सुंदर बड़ी और जैसे हमारा मन सुरुचि के साथ भ्रमण करने लग जाता है, भले ही जेब में 1 रुपया नहीं और ड्रेस देखने की नई ड्रेस लानी है तो लेकर आएगा, पैसे माफी करेगा पर लेकर जरूर आएगा। जब उत्तानपाद ने सुरुचि की बातों में लगकर मैया सुनीति को घर से निकाल दिया, महल से बाहर कर दिया, उस समय सुनीति मैया के गर्भ में बालक था। समय बीता, 9 महीना पूर्ण हुए। मैया सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा ध्रुव। देखते देखते ध्रुव 5 वर्ष के हो गए। जब 5 वर्ष के ध्रुव हुए तो एक दिन खेलते हुए ध्रुव राजमहल में पहुंच गए। और जब राजमहल में ध्रुव पहुंचे तो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और जैसे पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि मैया ने ध्रुव की हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ध्रुव से कहने लगी, ध्रुव तुम पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो, और यदि पिता की गोद में बैठने हो तो जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांगो। मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तो पिता की गोद में बैठने योग्य बनोगे। ध्रुव बोले, मैया पर पिता तो हमारे भी है। सुनीति सुरुचि कहने लगी, ये पिता भले तुम्हारे हैं लेकिन मैंने जन्म नहीं लिया, इसलिए राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। हमारी बोलना ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध जब ध्रुव को आया तो क्रोध में नेत्र लाल हो गए ध्रुव के। क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे, और ध्रुव घर जा रहा है, अपनी माँ छोटी माँ को गालियां देता हुआ ध्रुव जब घर पहुंचा, सुनीति मैया ने पूछा, ध्रुव आज इतना क्रोध क्यों आ रहा है बेटा, क्या हुआ है? जब सुनीति मैया ने पूछा क्या हुआ तो सुनीति मैया कहती है, ध्रुव कहती है, माँ छोटी माँ ने मुझे धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया, तो कहती है जाकर जंगल में भगवान का भजन करो, जब भगवान का भजन करोगे भगवान प्रकट हो जाए तो मेरी गोद में जन्म लेने का वरदान मांगो। सुनीति मैया बोली, बेटा छोटी माँ के ऊपर क्रोध नहीं करना। अरे छोटी माँ ने तो तुझे सृष्टि का राह दिखाया है,
देखता है ना, ये हाड़मास का पुतला है, तुझे हाड़मास के पुतले की गोद में बैठना है या परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है? ध्रुव बोले माँ, परम पिता कौन है, कैसे दिखते, कहाँ रहते हैं? सुरुचि कहने लगी, सुनीति कहने लगी, बेटा अरे आपन सर्वस्त्र समाना, प्रेम के प्रकट हुए जाना, परमात्मा कण कण में वास करता है, पर जहाँ प्रेम होगा परमात्मा पत्थर में से प्रकट हो जाता है। अब तो ध्रुव ने एक बात छोड़ दी कि मुझे माँ, छोटी माँ ने मारा। अब तो ध्रुव के मन में एक ही लगन लगी कि मुझे भगवान को पाना है, और इस प्रकार ध्रुव अपनी माँ से कहने लगे।
रो रो कर ध्रुव महाराज अपनी माँ से कहने लगे। तो मैया ने कहा बेटा बैठना है तो परम पिता के गोद में बैठो, हाड़ मास के गोद में बैठने से कुछ नहीं होगा। ध्रुव बोले मैया भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं? सुनीति मैया कहने लगी बेटा भगवान का जो स्वरूप है ना शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभ सुरेशम, भगवान शांताकार के चतुर्भुज रूप धारण करके रखते हैं। शंख पद्म गदा उनके हाथों में होते हैं और मोर मुकुट धारण करते हैं। आप तो ध्रुव अपनी छोटी माँ को भूल गए। ध्रुव के मन में एक ही बात रह गई, अब तो वन में जाऊंगा, भजन करूंगा, तप करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। 5 वर्ष का ध्रुव जिद करने लगा तो मैया सुनीति बोली लाला अभी तू नेक छोटो है, नेक बड़ो हो जा, फिर भजन करने जाना। ना मैया मोको तो अभी जाना है। और ध्रुव को सुला लिया सुनीति मैया ने। रात्रि के 12 बजे ध्रुव अपनी माँ के चरण में प्रणाम करके जंगल की ओर जाने लगा। जब ध्रुव जंगल में बढ़ा तो भगवान नारायण विचार करने लगे छोटा सा है अभी बालक है, जाकर नारद एक बार देखो इसके मन में लगन है भी या नहीं है। तो नारद जी आए ध्रुव महाराज से बोले लाला कहाँ जा रहा हूँ? ध्रुव बोले महाराज भगवान के भजन करने के ताई वन में जा रहा हूँ। अच्छा भगवान को जाने कैसे दिखे भगवान? ध्रुव कहने लगे संग चक्र पद्म गदा धारण करते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, शांत स्वभाव के हैं, नीलमणि जैसा स्वरूप है भगवान का। अच्छा पर बेटा एक बात बता, तू वन में तो जा रहा है, तब करने जा रहा है, भोजन कितनी बार करता है? ध्रुव कहता है 4-5 बार भोजन करता हूँ दिन में। अच्छा कौन खिलाता है 4-5 बार भोजन? ध्रुव बोले मैया खिलाती अपने हाथों से। नारद जी बोले तो लाला वन में तो तेरी माँ नहीं होगी, फिर तुझे भोजन कौन कराएगा? तू तो भूखे मरेगा। ध्रुव महाराज कहते नारद जी जब मैया ने मोको पेट में धारण कर रखे तो वह समय तक किसी ने मोको भोजन न कराया, तब तो भगवान ने मेरा पालन पोषण करके मुझे इतना बड़ा कर
कहा नहीं जा
कबीर कबीर साहब का कहना है, दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि धन की चार भागी है। कितने? चार भागी। चार भागी कैसे? धर्म, नृप, चोर और वेद। जैसे आपके घर में धन आया, 1-2 लाख रुपए आए, और 1 लाख रुपए में से 10वां हिस्सा भगवान का होता है, यानी 1 लाख में से 10,000 रुपए दान करना चाहिए। 10,000 रुपए क्यों दान करो? नवरे पसीनो खून पसीनो बहा के कमायो। तो एक बात का ध्यान रखिए, 10,000 रुपया यदि नहीं दान करोगे, चोर ले जाएगा, चोरी हो जाएगा। चोर से बच जाओगे तो वेद के यहाँ लग जाएगा। डॉक्टरों के पास जाओगे तो डॉक्टर एक ही बार में 20-25 हजार का बिल बना के दे देगा। फिर ये कहते डॉक्टर साहब 100-200 रुपये कम कर लो हमें, तो 1 रुपये कम नहीं करेगा डॉक्टर के यहाँ। या तो चोर चोरी करेगा, चोर से बच जाएगा तो वेद के यहाँ लगेगा, और वेद से यदि बच गया तो कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, लेकिन लगेगा जरूर, क्योंकि धन के 4 भागी होते हैं। जैसे 4 भाई हैं गाँव में और 4 भाई बेटे हैं। बड़े भाई को यदि आपने पगड़ी बंधा दी तो 3 भाई कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनके बड़े भाई का सम्मान आपने कर दिया, और बड़े भाई का सम्मान यदि आप चार भाई धर्म, चोर, नृप, वेद। अगर आपने धर्म की रक्षा कर ली तो ये तीनों कुछ नहीं कहेंगे, और यदि धर्म में आपने नहीं लगाया तो तीनों कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे जरूर। इसलिए अगर धन बचाना है तो धर्म करना सीखो। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया, आइए हम सभी गुनगुनाएंगे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। गाओ भाव के साथ सभी ताली शोभते हुए। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना
Thank you.
तत्पश्चात श्री सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव उत्तानपाद के वंश का वर्णन तो आपने करा, एक बार प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी कर दीजिए। तो प्रियव्रत के वंश में आगे ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ और भरत के राज्य शोक पर ऋषभदेव जी वन में चले गए तप करने के लिए। जब ऋषभदेव जी वन में चले गए तप करने के लिए तो भरत जी महाराज भी राजकाज करा और जब उनके पुत्र हो गए योग्य तो भरत जी महाराज भी राजकाज छोड़ के वन में चले गए तप करने के लिए। और वन में गंडकी नदी के किनारे भरत जी विराजमान है और अपनी कुटिया बनाकर वहां पर भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय बीता, महाराज भरत भजन कर रहे थे, भगवान का जप तप कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भरत जी बैठे हैं। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय भरत जी भजन कर रहे थे और वहीं से नदी में एक हिरण पानी पीने के लिए आया। जब हिरण पानी पीने के लिए आया तो शेर के पीछे से दहाड़ मारी। शेर की दहाड़ सुनकर हिरण पानी में प्रवेश कर गया। पानी का जल का स्तर बहुत तेज था तो हिरण का गर्भ वहीं हो गया और हिरण मर गया। जब हिरण मरा तो महाराज भरत जी ने देखा कि हिरण तो मर गया, ये बालक भी मर जाएगा, तो उस बालक को उठाकर अपनी कुटिया में गया। जब हिरण को कुटिया में लेकर आए भरत, अग्नि जलाई, उसको तपाया और वहीं रख दिया। 2-3 दिन हुए, भरत जी ने उस हिरण को रखा। अब तो भरत जी महाराज ने उस हिरण के पैरों में छोटी छोटी पायल बांधी। जब भरत ने पैरों में छोटी छोटी पायल बांधी तो वो हिरण का बच्चा जहां से गुजरता वहां से छम 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 की आवाज आने लगी। अब भरत जी जो दिन भर 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, वो भरत अब 4-5 माला करते हैं और हिरण के बच्चे के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा समय आया कि भरत जी ने एक माला करना भी बंद कर दिया। दिन भर बस हिरण के बच्चे के पीछे भागते रहते, कभी हरी हरी घास खिलाते, कभी पानी खिलाते, कभी भजन करने बैठते। हिरण का बच्चा गोद में आकर बैठ जाता है। इतना मोह उस हिरण के बालक से हुआ भरत को कि भरत भगवान का भजन करना भूल गए और दिन भर बस हिरण के पीछे लगे रहते हैं। एक दिन हिरणों का झुंड आया तो वो हिरण का बालक उस हिरणों के झुंड में चला गया और भरत जी ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। एक बार हमारे यज्ञ आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे सभी। राम एक इधर कुर्सी दिख रही क्या? कुर्सी है क्या इधर? कुर्सी एक जब हिरण के बच्चे को नहीं देखा तो भरत जी महाराज हिरण के पीछे भागने लगे और जब हिरण के पीछे गए तो भूख प्यास के कारण भरत जी अपने प्राण कंठ में आ गए। और जब हिरण का बच्चा नहीं मिला तो भरत ने प्राण त्यागे। उस समय भरत की स्मृति में हिरण का बालक था तो भगवान ने अगला जन्म उन्हें हिरण के गर्भ से दिया। अर्थात इतने बड़े ब्रह्मानंदी जो भगवान के 24 घंटे भजन करते रहते थे, उस भरत को भी परमात्मा की माया ने नहीं बख्शा। हिरण के बच्चे में जीव रखा रहा और भरत ने अपने प्राण को त्यागा। तो संत महापुरुष कहते अंत मति सो गति
पति, अंत में जैसी जीव की मति होगी वैसी ही गति होगी। अगला जन्म हिरण्य का मिला। हिरण्य का जब जन्म मिला तो भरत जी महाराज को सब कुछ याद है। उस हिरण्य को अगला जन्म पूरा याद है कि मैं भरत था, राजा था, राजकाज छोड़कर जंगल में आया भजन करने के लिए। वहां भी हिरण्य के बच्चे में फंस गया। तो ये हिरण्य क्या करता है, सब हरी हरी घास खाता है और ये हिरण्य सूखी घास खाता है। भगवान के भजनों के प्रभाव से हिरण्य की देह छूटी और भगवान के भजन के प्रभाव से उन्हीं हिरण्य को अंगिरस पंडित के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। यहाँ भी नाम भरत रखा, भरत नाम रखा। अब जब पिताजी कहते भरत गायत्री मंत्र पढ़ने से जा, कुछ मंत्र पढ़ ले तो भैया क्या करवा के पेट भर लेगा, बामन का जमाना तेरा। लेकिन अब भरत जी महाराज पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ भी नहीं पढ़ते, ना बोलते ना चालते, कुछ नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहते। तो पिताजी ने कह दी क्या तेरी बुद्धि जड़ है, जड़ की बातें, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है ना कुछ सुनता है, तू जड़ रह गया, नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की, जड़ भरत नाम पड़ा। पिताजी माता जी सब शांत हो गए। भाई रहते हैं, भाई के साथ में जड़ भरत रहने लगे। तो जब तक भौजाई नहीं आई तब तक तो भाई ने बड़ा प्रेम किया भरत को। लेकिन जैसे घर में भौजाई आई, भौजाई कहने लगी काम का ना काज को, दुश्मन अनाज को, काम काज कुछ करते नहीं है और बस उसी का खाना। एक काम करो, भरत को खेत में छोड़ दो, कम से कम अब पपेरू की याद तो रखेगा। तो भरत जी को खेत में छोड़ दिया। और वो भी कब छोड़ा, जब गेहूं बिल्कुल कटने पे आए, पकने पे आ गए, तब भरत जी को खेत पे छोड़ा। अब जैसे ही भरत महाराज तो संत स्वभाव के, संत हृदय नवनीत समान, संत के हृदय तो कोमल के समान होता है। भरत जी खेत पे बैठे हैं और वहां पर जैसे हिरन आते चरने, पकेरू चढ़ने आते तो भरत जी उड़ाते नहीं है। गाय आ जाए तो भगाते नहीं है, खाओ अपना क्या खा रहे हैं। क्या कह रहे भरत जी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब खूब चिड़िया खाती है। और भाई भौजाई ने विचार करा कि भरत अभी खेतों पे रखवाली कर रहा है और गेहूं काटने का टाइम आया तो भाई भौजाई दांतला लेकर पहुंचे। गेहूं काटने गए तो गेहूं में एक उम्मी नहीं, एक भी उम्मी नहीं लग रही, सिर्फ डंडल डंडल धरे। क्यों रे भरत रखवाली कर रहा है तो गेहूं खा गए? बोले भैया वो तो सब खा गए, भगवान के गेहूं तो भगवान के पपेरू खा गए, मुझे नहीं पता। भरत जी को घर से निकाल दिया, जाओ किसी काम की नहीं है। जब घर से निकाला तो कुछ लोग बलि देने के लिए भरत आए। बलि देना, माता जी के यहाँ बलि देना था तो जीव की बलि मांगी। तो भरत जी बड़ी आटे कट्टे बैठे हुए थे, भरत को उठा कर ले गए। बोले भरत जी चलिए आपकी बलि देंगे। और भरत इतने बोले हैं कि उनको ये नहीं पता कि बलि होती क्या है। भरत जी बोले अच्छा हमारी बलि दोगे, कहाँ पर देना है? बोले माता जी के मंदिर में चलो। भरत जी चले गए। बढ़िया भरत को स्नान कराया, स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहनाए। अब भरत से बोले भरत अपनी गर्दन इस फरसे के नीचे रख दे जिससे तेरी बलि दी जाए। भक्त ने बोला रे भरत ने, इतने बोले स्वभाव के भरत ने अपना सिर झुका दिया। और जैसे वो बलि देने लगे माँ काली की मूरत से माया प्रकट हो गई और जितने भी बलि देने वाले थे सबको मार गिराया। और बलि भरत को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोली भरत इतना भोला, ये तुझे मार देते। भरत जी बोले मैया जिसकी रक्षा करने वाली माँ हो उसे कौन मार सकता है? मेरी रक्षा करने वाली तो आपको, मुझे कौन मारेगा? और एक माँ का हृदय कभी बलि नहीं मांगता प्यारे। आजकल बलि का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो वही चढ़ाने लग रहा है। और माता जी कभी बलि खाती है क्या? कभी किसी देवता ने बलि को खाया, स्वीकार किया नहीं। बलि का अर्थ है जिसे हम ले जा रहे हैं उसे उसके निमित्त कर दो, उसे छोड़ दो, मारना नहीं है। पर व्यक्ति कई सोचे कि हाँ माता जी के यहाँ बलि चढ़ाना, बढ़िया मुर्गा चढ़ाएंगे, बोकड़ा चढ़ाएंगे, काट पीट
के पूछ के स्वयं पा जाते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है। माता, कोई भी माँ किसी जीव का बलि नहीं मांगती, क्योंकि जिसने बनाया है माँ कैसे को मारना चाहेगी। जीव के साथ जीव चाहिए तो आप ले जाकर उसको समर्पित कर दो। उसे मारना काटना ये बहुत बड़ा दोष है। और भरत जी माता जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। आइए हम भी करेंगे। बोले जगदम्बे मात की, उत्तर बगाऊ वाणी, आओ मोरी माँ, सोना राजा जरी बाजना, जगदम्बा बाबा में पायरी बाजना। बोली जगदम्बे मात की। इस प्रकार भरत को जगदम्बा मैया ने दर्शन दिया। उसके बाद राजा रघुवर को उपदेश भरत ने करा और इसी के साथ यहीं पर वाली को ग्राम हुआ। कल की
कथा में हम और आप सभी बड़े धूमधाम से भगवान के जन्म उत्सव की कथा को सुनेंगे और झांकी के साथ भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो पंडाल को बढ़िया से सजा देकर आम के पत्ते, फुग्गी, बेल के पत्ते, फूलों से बढ़िया पंडाल को सजाए। और सभी माताएं कल पीले वस्त्र पहन के आई हैं, क्योंकि भगवान के जन्म में सभी पीले वस्त्र पहन के आए हैं। और जितने भी पुरुष वर्ग है आप भी पीले वस्त्र पहने, नहीं पीले वस्त्र हो तो माथे पर तिलक जरूर लगाए। और माताएं अपने अपने घर से माखन लेकर आएंगी, दही लेकर आएंगी, क्योंकि कल कन्हैया को भोग लगाना है तो माखन और मिश्री का भोग लगेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मेरा मुरलिया है जब से
आरती मंच पे पधारे आरती के लिए भाभी, ओ भाभी आ जाओ। हरिओम। सभी माता बहन भाई ध्यान दे, अभी आरती होगी, सभी आरती लेंगे। आरती करने के बाद सब फिर सीधे जाएंगे, वहाँ फल का प्रसाद बटेगा, फलम फूलम भोगम। तो फल का प्रसाद लेते हुए भाई दूना महादेव दर्शन करके और फिर भोजन प्रसादी ले करके स्कूल में, उसके बाद जाएंगे। बिना भोजन प्रसादी लिए कोई भी नहीं जाएंगे, माता बहने ना भाई। हर हर महादेव।
शीतलीकरणं देवतादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः आत्मीय चक्षुषु दे दीजिए हरि ओम आनंदेन निर्मयनन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सशस्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्वन्तामि कुलतं भगदाजलाते वर्ण्यावलालयसमीरसालपुष्पैः बिल्वार्धवाति तुलसीधरमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर